हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो? आइए एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आइए दोस्तों, हम इसके अंदर सीरीज ऑफ टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, किस तरह से हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरह से हम नंबर ऑफ चार्जेज यानी सिस्टम ऑफ चार्ज है उसके कारण हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यदि सिस्टम ऑफ चार्जेज है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल क्या होता है। तो ये हम बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अंदर कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स की क्या कैपेसिटेंस होती है, उनके कॉम्बिनेशंस देखने वाले हैं, फिर इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर किया जा सकता है। तो ये लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक्स है, पर ये बहुत ही शानदार चैप्टर है बेटे। इसको हम अच्छे से वन बाय वन टॉपिक्स को कवर करते हुए पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दोस्तों, ये पोटेंशियल जो वर्ड है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को समझना है तो इस पोटेंशियल को समझ जाओ। यदि इसका बेसिक समझ गए, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, तो ये समझ लो आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। पोटेंशियल, पोटेंशियल को मैं आप एकदम देसी भाषा में यदि बताना चाहूँ तो कोई कहता है ना कि यार ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत ताकतवर है, यानी आप उसका किसी दूसरे से कंपेयर करते हो कि यार इसके पास बहुत अच्छी पावर है, पॉलिटिकली पावर है, या फिर एजुकेशन में बहुत पावर है, इसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, या फिर इसके पास पैसा बहुत है। यानी आप किसी एक रेफरेंस को लेकर के, किसी एक ऐसे संदर्भ को लेकर के आप कंपेयर करते हो किसी दूसरे से, वही तो क्या है, पोटेंशियल है। या और कहो तो औकात, औकात जो वर्ड है ना बेटा, वही पोटेंशियल है। औकात, किसकी कितनी औकात है, वो औकात ही पोटेंशियल है। अब वो किसकी औकात की बात कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज की औकात की बात कर रहा है कि उस चार्ज की औकात कितनी है, उस चार्ज का पोटेंशियल कितना है। अब ये हम सारे के सारे अपने घरों के अंदर ये सब सारा का सारा स्टडी करते हैं। हमारे घर के अंदर हम औकात के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि ये क्या होती है, क्या नहीं होती है। आइए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। देखो, पोटेंशियल फाइंड आउट करने से पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल इजीली समझ में आने वाला नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस को पहले समझो, फिर पोटेंशियल को समझ पाओगे। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बेटे, जैसे हमारे पास डिफरेंस, कभी भी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो दो होना चाहिए, रेफरेंस तो होना चाहिए ना कोई को। जैसे मैं दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है, ठीक है। और यहां पर कोई चार्ज है, इस चार्ज की औकात पता करना चाहते हैं पॉइंट ए और बी के बीच में, कि यदि ये ए पॉइंट पर इसका कितना इफेक्ट रहेगा, पॉइंट बी पर इसका कितना इफेक्ट रहेगा, दोनों का रिलेटिवली एक दूसरे से डिफरेंस कितना रहेगा, दोनों के बीच में कितना। यानी सीधी सी बात है भाई, यहां पर कोई शेर है, टाइगर है या लाइन है, तो उससे ये ज्यादा डरेगा या ये ज्यादा डरेगा? डरेंगे दोनों। ये बिल्कुल नजदीक है, ये थोड़ा दूर है, दूर वाला कम डरेगा, ये ज्यादा डरेगा। तो टाइगर से या लायन से ये ज्यादा डरेगा, ये कम डरेगा, पर कंपेरेटिवली दोनों के बीच में कितना डर रहेगा, इसके डर से इसके डर में कितना डिफरेंस रहेगा, विच इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज के केस में ये चार्ज के कारण कितना फोर्स अप्लाई होगा, यानी वो फोर्स के कारण कितना उसे वर्क करना पड़ेगा, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि यदि मैं इस चार्ज के ऊपर पास में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं, सपोज टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट
बी पर रख देता हूँ। ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा है। टेस्ट चार्ज एक यूनिट चार्ज होता है, बहुत स्मॉल चार्ज होता है और पॉजिटिव होता है। इस टेस्ट चार्ज को मैं पहले पॉइंट बी पर रखता हूँ, फिर उसको धीरे 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 एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और पॉइंट बी तक लेके आता हूँ। तो बी से ए तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय द फोर्स। जो इसके द्वारा फोर्स लगना है, वो फोर्स लगना है तो उसके अगेंस्ट उससे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसको मैं कैसे डिफाइन करूं कि किसी टेस्ट चार्ज को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना पड़ रहा है, तो वहां पर उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है। अब आप ये बताइए कि इसके ऊपर यहाँ पर कोई फोर्स खींच रखा है, इसने इसको किसी ने खींच रखा है। अब मैं इसको खींचना चाहता हूं तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने जो खाना खाया है, उस खाना खाया है तो उससे कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा, यानी एनर्जी को यूज करके मुझे यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो कितनी ताकत से मैं इसको डिस्प्लेस कर पा रहा हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई है। दैट वर्क इज कॉल्ड पॉइंट बी टू ए वर्क। ये इसके अपॉन इससे डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से, तो इसे टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते ही ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। दोस्तों इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल इक्वेशन पूछ ले आपसे तो m1L2T-2 जूल होती है, कूलाम की 80 होती है। इसको ऊपर ले जाओ तो ये m1L2T-3A-1, ये इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? यानी पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करोगे, वर्क डन, यहां लिख देता हूं मैं, वर्क डन, यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। चलो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ से कोई चार्ज क्यू इस पॉइंट ए बी से ए तक लाने में, यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज रख देता हूँ। देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस द वर्क डन to bring a test charge Q naught from a point to another point per unit test charge is called potential difference between these points, दोनों between these points, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा ये सब करने से। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो दोस्त, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब सिंगल पॉइंट का हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट है
यानी हमारे पास कोई चार्ज है और इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर, यानी हम मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने दे दिया a है ना। यहाँ पर हमने नाम a कौन से को दिया है, हाँ ठीक है, पास वाले को दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या माना जाता है कि पॉइंट बी जो है, जो पॉइंट वहां पर था वो कहाँ पर है, एट इंफिनिटी है, यानी एक अनडिफाइंड डिस्टेंस पर है जहां पर हम पहुंच ही नहीं सकते, हमारे लिए बहुत बहुत दूर की बात है, वो डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। ऐसी डिस्टेंस पर हम पॉइंट बी को ले जाते हैं और इस पॉइंट बी पर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं। अब हम करते क्या है, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पॉइंट बी से खिसकाते खिसकाते इधर लाना चाहते हैं, इधर लाना चाहते हैं। ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज देखो, पॉइंट बी ए को भूल जाओ, यहाँ से पॉइंट ए कोई चार्ज नहीं है, ये इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस चार्ज का इफेक्ट चारों तरफ रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ऐसा भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, इसका चारों तरफ प्रभाव रहेगा। चारों तरफ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और वो इनफाइनाइट की तरफ स्प्रेड होना चाह रही है। अब ये बताइए कि यहाँ पर इसके जो टेस्ट चार्ज है जो इन्फिनिटी पर रखा है उसके उसकी तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, बट यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने ये कंसिडर किया, एज्यूम किया कि इनफाइनाइट पर इस चार्ज के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग, एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये माना जाता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस होते ही, आर इन्फिनिटी होते ही फोर्स कितना हो जाता है दोस्तों, जीरो हो जाता है। फोर्स जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर वर्क करना ही नहीं होगा, मीन्स एट इंफिनिटी वर्क डन, वर्क ड्यू टू चार्ज, इस चार्ज के कारण जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो। तो पोटेंशियल एट एट इंफिनिटी मीन्स वी बी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वहां कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वहां फोर्स जीरो होता है, फोर्स जीरो है तो वहां कोई वर्क नहीं है, वर्क नहीं है इट मीन्स वहां पर कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। इसलिए जो पहले वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, हमने दोस्तों क्या लिखा था, इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट, ये लिखा था ना। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा देखिएगा, बी पॉइंट इन्फिनिटी है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर हमने क्या लिखा था बी, हाँ बी लिखा था, बी की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बी को मैं कहा ले गया, इन्फिनिटी पे ले गया, और इस बी की जगह पहले यहां मैं बी लिख लेता हूं, एक बार रुकिएगा, यहाँ बी लिख लेता हूं। हाँ, अब इसमें मॉडिफिकेशन देखो हम क्या करने वाले हैं, यानी बी पॉइंट कहां पर है, एट इन्फिनिटी है, तो इसके वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू कहाँ लेके आ रहे हैं, ए तक लेके आ रहे हैं, अपॉन क्यू नोट। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो। तो वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नोट। ये क्या आ गया दोस्तों, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अदरवाइज हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था कि किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सके, पर हम दूसरे पॉइंट को इनफाइनाइट पर मानकर इस सिंगल पॉइंट जो जहां पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस इसको डिफाइन कैसे करेंगे, टू ब्रिंग वर्क डन, the work done to bring a test charge q naught from infinity to
ए पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? इसकी यूनिट भी जूल पर कूलम्ब होती है, वही डायमेंशनल इक्वेशन होती है। आपको ये बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज दूसरी जगह पर, ध्यान रखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स पर चार्ज नहीं है, चार्ज कहीं दूसरी जगह पर है, यहां है चार्ज। पर इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, इसकी जो औकात है, पॉइंट बी से ए तक आते हैं तो हमें कितना डिफरेंस फील होता है, तो है पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी पॉइंट बी पर इसकी औकात कैसी है, पॉइंट ए पर औकात कैसी है, दोनों औकातों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पोटेंशियल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो एक पॉइंट पर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे पॉइंट को इनफाइनाइट पर भेजना पड़ेगा। इनफाइनाइट पर भेजकर फिर हम इनफाइनाइट से उस टेस्ट चार्ज को धीरे 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 इसके अगेंस्ट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ नहीं आने दे रहा है, ये उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। तो दूर भगाने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आप क्या करते हो, आप अपने किसी जैसे आप ये समझ लो, आप दीवार के धक्का लगाना चाहते हैं तो दीवार आप पर क्या करेगी, धक्का लगाएगी, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन जैसा फोर्स ही अप्लाई होगा, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बात क्लियर है? चलो तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। उस पढ़ने से पहले आपको मैं बताता हूँ बहुत ही शानदार सी बात कि इसका फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकली सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बहुत ही शानदार बात कि हमें ये आभास कैसे होता है, फिजिकली हम इसको सिग्निफिकेंस कैसे करें, पोटेंशियल सिग्निफाई कैसे करें इसको कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। हालांकि हमारे घर के अंदर जो पावर प्लग होता है, जहां पर दो पॉइंट्स होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक हायर पोटेंशियल पे होता है और एक अर्थिंग होती है, तो तीनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोस्तों। और जब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आपको मालूम है वहां पर एनर्जी क्या होगी, वहां पर एनर्जी कंज्यूम की जाएगी। यानी आप उस पावर प्लग से कोई भी, आप अपना मोबाइल का चार्जर लगा दो या कोई होम अप्लायंस जो भी है, फ्रिज लगा दो, कूलर लगा दो, एसी लगा दो, जो कुछ भी लगाओगे उसको वो पावर डिलीवर करेगा, उसको एनर्जी देगा, एनर्जी देगा तो वो ऑपरेट होगा। तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो पावर डिलीवर नहीं करेगा, एनर्जी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है। जिस तरीके से टेम्परेचर जो हमारे पास गर्म वस्तु है उससे ठंडी वस्तु की ओर टेम्परेचर जाता है, जैसे कोई गर्म वस्तु उसके पास में आप क्या करो, एक ठंडी वस्तु लेके जाओ तो वो क्या करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारे पास कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर देगा, गर्म कर देगा, है ना, और वो खुद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे ही जो हवा चलती है, हवा भी ऐसे चलती है, जिधर ज़्यादा प्रेशर है कम प्रेशर की ओर क्या करेगा, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से वो उसकी तरफ चलेगा। तो यहाँ पर इसका फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक सुंदर सा एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास एक पानी की पाइप है, ठीक है, इसको मैंने एक पतली सी पाइप ले लिया और यहाँ पर एक मैंने क्या लगा लिया, एक यहाँ पर एक नोजल टाइप में लगा लिया, यानी एक वाल्व लगा लिया, वाल्व बोल सकते हो आप सब। और यहाँ पर एक मोटी सी पाइप ले ली और इस मोटी सी पाइप को मैंने इधर लगा दिया। गौर करिएगा, इसका डायामीटर क्या है, इसका डायामीटर D1 है और इसका डायामीटर D2 है। D1 क्या है, लार्जर है D2 से। आपको देखने से आभास भी हो रहा होगा इसका जो डाया ज्यादा है, इसका डाया कम है। मैंने क्या किया,
इसके अंदर लिक्विड भरा, दोनों में देखिएगा सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड इन बोथ कंटेनर्स। ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है। वन एंड टू, दोनों में सेम अमाउंट में भरा गया है। ये इसका डाया कम है, तो डाया कम है तो दोस्तों कहां तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। इसका डाया ज्यादा है तो बताइए इसमें बहुत नीचे तक ही रहेगा, इसमें तली तक ही रहेगा, क्योंकि वो पानी तो समान है, अब इक्वल अमाउंट में है, अमाउंट इक्वल है, तो इसलिए इसका डाया कम होने के कारण इसका वॉल्यूम यहां तक फिल करेगा, वॉल्यूम दोनों इक्वल फिल करेंगे, इसका वॉल्यूम यहां तक पूरा हो रहा तो यहां तक फिल करेगा। पाई आर स्क्वायर एच से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों अब करते हैं मजे वाली काम। जो मजे वाला काम है वो क्या है कि मैं इस वाल को यहां से ओपन कर देता हूं। ओपन करते ही दोस्तों क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है, इस वाल को मैंने जैसे ही ओपन किया, ओपन करते ही क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बताइए क्या हुआ। ये पानी का जो लेवल है ये नीचे चला गया, और इधर वाले डायामीटर वाले में जिसका डाया ज्यादा है उसमें पानी का लेवल क्या हो गया, अप हो गया, इसमें डाउन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये आप सभी इसको अच्छी तरीके से जानते हो कि इधर पानी की पाइप पतली है, इधर पानी का जो पाइप है उसका व्यास डायामीटर ज्यादा है, और इसमें पानी दोनों में सेम अमाउंट में हमने फिल किया था। पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही इस वाल को ओपन किया, वाल ओपन करते ही ये पानी धीरे 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 नीचे आने लग गया और इसका लेवल अप होने लग गया। ये यहाँ लेवल था, इससे और ऊपर हो गया, और इसका लेवल यहां पर था, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अमाउंट तो सेम था, दोनों में अमाउंट इक्वल था, वाटर का जो अमाउंट इक्वल था, पर इसका लेवल डाउन, इसका लेवल अप। ऐसे कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसके पास यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल था इसके पास एक्सेस में पोटेंशियल एनर्जी थी, और यहाँ पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम थी, तो इसने इधर वाले मॉलिक्यूल्स को पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की बाय डूइंग वर्क, और जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड की ये ऊपर चला गया। यही तो पोटेंशियल का खेल है, यही तो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस था, और जैसे ही ऊपर चला गया ये दोनों का इक्वल। यानी ऐसे ही आप कंसिडर कर सकते हो कि हमारे पास एक चार्ज है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। चलो वहीं पर बता देता हूं, एक हमारे पास छोटा सा चार्ज है, एक हमारे पास बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। दोनों को मैंने इक्वल अमाउंट में चार्ज दे दिया, प्लस क्यू प्लस क्यू। और ये बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैंने इसके बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, एक वायर कनेक्ट कर दिया। अब बताओ क्या होगा? क्या ये चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा? क्या ये चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा? अब आपके पास में ये एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका क्या होगा सॉल्यूशन, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट छोटा था, एक ऑब्जेक्ट बड़ा था, इसको मैंने दोनों को सेम अमाउंट में चार्ज दिया, क्या चार्ज फ्लो होगा? इधर से इधर होगा या इधर से इधर होगा या नहीं होगा? क्योंकि इक्वल अमाउंट में चार्ज है। कंडीशन देखिएगा आप, इक्वल अमाउंट में चार्ज है, क्या वो चार्ज फ्लो होगा? ये अब आप बताइएगा कि